चैप्टर के ओवरव्यू में अगर हम बात करते हैं तो जो चैप्टर के ओवरव्यू में है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने की। फिर उसके बाद हम कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। जो भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमसे एग्जाम पर्पस में पूछ ली जाती हैं एमसीक्यू में, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कार्टेशियन सिस्टम को हम किस पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, उनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फिर अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया गया है, उसके बेसिस पर हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं, उसमें से कैसे हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को पता कर सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर इमेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, तो इसके लिए हमें चैप्टर नंबर 1 और 2 के बेसिक्स पता होने चाहिए। जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमारा एक एप्लीकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसका यूज करके हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। किसी भी चीज की डिस्टेंस को, किसी भी चीज के पर्टिकुलर पॉइंट्स को मेंशन करके हम समझते हैं कि वो पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, कौन से एरिया पर लोकेटेड है। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हमारा एक ओरिजिन प्रेजेंट होता है, या फिर जीरो होता है जो हमारा एक होल नंबर होता है। जीरो के आरएचएस में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जीरो के हमारे जो हमारा जीरो होल नंबर है उसके एलएचएस में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, जो हमारी ये एक्सिस है, अगर हम इसको दोबारा से एक बार समझें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल हमने माना ये हमारी एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 एंड इट इज -1 -1 -2। हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक नाम दिया है जिसका नाम क्या है, हमारा एक्स एक्सिस। सेम हमने इस पूरी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करा है जिसका नाम है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमारे दो नंबर लाइंस के मिलने से बना होता है, जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होती है। और हमें पता है हम मैथ्स में कोई भी डिस्टेंस को अगर कंसीडर करते हैं तो वो दो पॉइंट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो वाई एक्सिस का अपर पोर्शन होता है उसमें हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। और जो हमारा वाई एक्सिस का डाउन साइड वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा माइनस में। अगर अब हम देखें तो जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें आरएचएस में मीन्स जो हमारा जीरो होल नंबर है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट है हमारा दिस। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4 की डिस्टेंस पर है और वही पॉइंट वाई की एक्सिस से 3 की डिस्टेंस पर है। तो जो ये हमारा एक फॉर्म बनता है या एक ऑर्डर बनता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी कार्टेशियन प्लेन का जो भी हमारा ये पॉइंट बना है या फिर ये ऑर्डर बना उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जिसमें जो 4 है वो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है और जो 3 है वो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट है। मतलब कोई पॉइंट एक्स से कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और वाई से कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, वो हमें किसी भी कार्टेशियन प्लेन का कोऑर्डिनेट बताता है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर हम इसको नाम दें, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो हो गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है हमारा ओरिजन। ओरिजन वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो। मतलब वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स की डिस्टेंस भी हमारी जीरो है और वाई से भी डिस्टेंस किसी पॉइंट की जीरो है, इसे हम ओरिजन बोलते हैं। हमें पता है एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज होती है वो होल नंबर के आरएचएस में, मतलब जो राइट हैंड साइड है वहां पे वो वैल्यूज हमारी सारी पॉजिटिव होती हैं और होल नंबर के एलएचएस में हमारी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सेम वाई एक्सिस में जो हमारी ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी और जो हमारे वाई एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसमें हमारी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माना हमारे ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और वाई एक्सिस से। तो अगर हम इसे एक्स एक्सिस पर देखें तो ये एक्स एक्सिस से जो पॉइंट है वो -2 के डिस्टेंस पर है। सेम वही पॉइंट वाई एक्सिस से -2 पे प्रेजेंट है। मीन्स जो हमारा इसका कोऑर्डिनेट होगा वो -2 -2 होगा। ये वाला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है और जो हमारा ये सेकंड होता है वो आई वाई एक्सिस से हमारे डिस्टेंस को बताता है। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट को लिखने का ऑर्डर होगा हमारा एक्स एंड वाई, जो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये कोऑर्डिनेट होंगे इसमें सबसे पहले वाला जो होगा वो हमारे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बताएगा और जो दूसरा वाला होगा वो हमारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताएगा। अगर हम इस पेपर के 2 पार्ट्स में कट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेपर है, उसमें हमने कट लगाया जिससे हमने देखा ये पेपर को 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। अगर हम सेम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की बात करें, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, जहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में कट कर रहा है। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सबको जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन हमारा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम उसमें से हर एक पॉइंट को जोड़ते हैं और हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा, तो एक टाइम के बाद ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर प्लेन पे पूरी कवर अप हो जाएंगी और हम देख के कह सकते हैं ये प्लेन को कवर कर रहे हैं। तो इसी प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। अब इसी कार्टेशियन प्लेन पर जब हम दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी एक लाइन होती है एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन होती है वाई एक्सिस, तो ये जो लाइंस हैं आपस में जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं, तो वो उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट इज दिस, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमें क्वाड्रेंट की नंबरिंग करनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमें हमेशा याद रखना होगा जो क्वाड्रेंट की नंबरिंग है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये एक याद करने का तरीका है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फोर्थ
इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ लाई करेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम इन क्वाड्रेंट्स में अगर साइंस की बात करें, हमें पता है कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा एक्स, वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है वो सारी हमारी यहाँ पे पॉजिटिव होती है और इस तरफ हमारी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। सेम वाई को देखें तो वाई में हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ऊपर की साइड और नेगेटिव होती है नीचे की साइड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो हमारे साइन बनेंगे वो बनेंगे एक्स कॉमा वाई, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे सारे प्लस एंड प्लस, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट के जो साइन होगा वो भी प्लस होगा और वाई का भी क्या होगा, प्लस ही होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, हमसे एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा प्लस होगा। सेम जो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट है वो भी हमारा प्लस होगा, क्योंकि हम दोनों जगह देख सकते हैं हमारा एक्स भी इधर पॉजिटिव है और वाई भी इधर पॉजिटिव है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स माइनस है और वाई हमारा प्लस में प्रेजेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारा एक्स माइनस में है और जो हमारा वाई है वो भी हमारा माइनस में प्रेजेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो होगा वो प्लस होगा, वाई हमारा माइनस होगा। तो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वाड्रेंट बेस्ड आते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं वो क्या है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे प्लस प्लस, और जो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन से हमारे माइनस प्लस। सेम ऐसे ही जो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट है उसका जो हमारा साइन है वो है माइनस माइनस, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसका साइन है हमारा प्लस एंड माइनस। मतलब जो भी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वाड्रेंट थे हमने उसको पढ़ा है, उनके साइंस को देखा है, जिसमें हमने देखा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारा उसमें वो एक्स एक्सिस होगा, दूसरा हमारे वाई एक्सिस के डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। अब अगर हम इनके डेफिनेशंस के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की इन विच वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो किसी भी प्लेन में कहाँ लाई करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ऐसा प्लेन जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग को पढ़ते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसको मैंने अभी बताया वो बहुत सारे नंबर से मिलकर बना होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर नंबर्स के डिस्टेंस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के जो परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनसे मिलके बना होता है, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ओरिजिन जीरो पर या फिर ओरिजिन ओ पर। ये जो हमारी लाइन होती है वो होती है एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये देखो जैसे लिखा है यहाँ पे, दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस नोन एज, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी उन्हें हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो किसी भी प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। उसके बाद जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के, वो पोजीशन या पॉइंट बताते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे या फिर किसी भी चीज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। सेम अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वो होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर किसी भी पॉइंट का हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो वो होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। The perpendicular distance of a point from x-axis is called abscissa and from y-axis is called ordinate.
फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जो हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है उसमें उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसके बाद बोला गया है एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज शोन बाय पी ब्रैकेट में a प्लस बी एंड वेयर ए बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो यहाँ बोला गया है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट को शो करना है तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा P A B, जहाँ पे हमने देखा था जो ए बी हैगा वो किसी भी पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस शो करेगा जिसको हम एब्सिसा बोलेंगे। सेम जो हमारा बी है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को शो करेगा जिसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। अभी हमने जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले देखा था दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं, जिसमें हमारे चार क्वाड्रेंट बन रहे थे जिसको हमने बोला था क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 एंड 4। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं उनमें जो साइंस है वो क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखें तो वो हमें इजिली समझ में आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ। सबसे पहले बोला गया है क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमें पता है यहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी हमारा एक्स पॉजिटिव होता है। तो जो हमारे वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों किस फॉर्म में होंगे, प्लस प्लस, यानी ये भी एब्सिसा भी प्लस और ऑर्डिनेट भी प्लस। उसके बाद हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एंड प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये रहा जिसमें बोला गया है जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे माइनस एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड में जो हमारी दोनों की वैल्यूज है वो माइनस होती है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे माइनस एंड माइनस दिस वन। एंड फोर्थ में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एमसीक्यू के मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है 4,3। इसमें हमसे कोई पूछता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बताओ, तो हम यहाँ पे आसानी से देख के बता सकते हैं। जो हमारा एब्सिसा है वो हो गया 4 और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा 3। सेम अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछे 0,0, इसमें हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, तो इसमें भी हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा एब्सिसा है वो भी 0 है, ऑर्डिनेट है वो भी 0 है, और हम ये कह सकते हैं ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन पर लाई करते हैं। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर 0 पे लाई कर रहा है तो मीन्स वो ना एक्स एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर है ना वो वाई एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पे इसको लिखे 0,4, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो हमारा एब्सिसा होगा वो होगा 0 और जो हमारा ऑर्डिनेट होगा वो होगा 4। वही एग्जाम्पल के थ्रू देखो यहाँ पर भी हमारे पास डेफिनेशन प्रेजेंट है जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो सकता है। बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स एंड 0 एंड वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0 एंड वाई। मतलब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कॉमा 0 की फॉर्म में है तो मतलब जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। सेम अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 0,y, मतलब वो वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अगर इफ x coordinate of two or more points are same then the line joining this point is parallel to y axis। ये बोला गया है अगर हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है इसके दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स हमारे पास सेम आते हैं तो जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। फॉर एग्जांपल ये माना हमारे पास दो लाइन है, ये होगी हमारी x एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस। यहाँ पर हम देखते हैं ये हो गया 1 2 3 एंड 4।
+1 क्वेश्चन पॉइंट में बोला गया है इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टू और मोर पॉइंट्स आर सेम देन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 एंड 2, -1 -2 एंड -3, अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखे 1,1 1,2 एंड 1,-1 1,-2, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे x के कोऑर्डिनेट हैं वो 2 और 2 से ज्यादा हैं और सारे सेम है। मतलब अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करें 1,1 पॉइंट हमारे यहाँ आएगा, 1,2 सेम 1,-1 एंड 1,-2। तो अगर हम इन लाइन्स इसकी लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो लाइन आएगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो वही बोला गया है अगर किसी भी कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ज्यादा जो भी होंगे और आपस में सेम होंगे तो जो हमारी लाइन ज्वाइन करने पर बनेगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स आर सेम सेम, इसका अपोजिट बोला गया अगर y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ज्यादा सेम है तो इस कंडीशन में वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये बोला गया है इफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस और y एक्सिस देन इट डज नॉट लाई ऑन एनी कोऑर्डिनेट। मतलब मान लिया हमने हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और हमारे पास एक पॉइंट है 0,4। मतलब 0 जो है वो x एक्सिस पर तो है बट y तो इसकी वैल्यू कुछ 4 है यहाँ पर। तो जो वो पॉइंट होगा वो हमारे किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो हमारा सिर्फ एक्सिस पर ही लाई करेगा, हम उसको किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करवाएंगे। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट के ऑर्डर्स के बारे में बात करा। कोऑर्डिनेट के ऑर्डर क्या होते हैं जिसमें हमने देखा वो x, y की फॉर्म में होते हैं जिसमें हम x को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और हमने एक चीज देखी अगर x के दो और 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं तो जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम हमने ऑर्डिनेट में देखा अगर इसके 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं तो हमने देखा जो लाइन है उसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एक चीज हमने नोट पे देखी कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वो हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उसे हम किसी भी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारी सब चीजों को समझेंगे। बोला गया है इफ बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर नेगेटिव देन दैट पॉइंट लाई विल लाई इन। मतलब ये बोला गया अगर दोनों पॉइंट हमारे नेगेटिव नेगेटिव हैं तो वो हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में होती है हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों नेगेटिव है तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दैट पॉइंट विल लाई। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है फॉर एग्जांपल x, y, बोला गया है अगर किसी भी पॉइंट के अंदर जो हमारा एब्सिसा है मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 0 है तो जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इफ एक्स एक्सिस इज 0 तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचा, वो पॉइंट है हमारा y। मतलब जो हमारी लाइन है या फिर जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई करेगा।
थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज स्मॉलर देन 0। x जो है हमारा 0 से बड़ा है यानी x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, और जो y है हमारा 0 से छोटा है यानी y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। तो हमें बताना है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो x होता है वो माइनस होता है और y हमारा प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी दोनों की वैल्यूज माइनस होती हैं और फोर्थ में हमारा जो x है वो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे वही पूछा गया है। एक पॉइंट है हमारा a,0, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था x,0, जिसमें हमारा x 0 था तो y पे पॉइंट लाई कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं y हमारा 0 है तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट हैंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के वो क्या होते हैं, तो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा एब्सिसा पॉजिटिव नेगेटिव होता है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है विच ऑफ द पॉइंट P03Q10 R इज 0, -1 S is -5, 0 T1, T2 डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स के भी आप पर देख सकते हैं कि जो हमारे उन पॉइंट को बताना है जो हमारे एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेंगे। अगर हम P के कोऑर्डिनेट को देखें तो जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0, 3, यानी वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, सिर्फ किस पे करेगा, y एक्सिस पे। अगर हम वहाँ Q के कोऑर्डिनेट को देखें, Q में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। R में हम देखते हैं एक 0, 0, -1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 0 है, मीन्स यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पर हम Q वाले में भी नोटिस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे x एक्सिस की वैल्यू है तो ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। और उसके बाद अगर हम s को देखें, s के कोऑर्डिनेट है -5, 0, ये भी हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन जो हमारा t है वो 1, 2 दोनों हमारे पॉजिटिव साइंस हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में डू नॉट लाई ऑन x एक्सिस, मतलब जो x एक्सिस पे लाई नहीं करते। एक्स एक्सिस पे लाई हमारे करते हैं Q एंड X। सो Q एंड S हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। P एंड R, हमारा P जो है वो Y एक्सिस पे भी कर रहा है और R पे भी कर रहा है, बट हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा T जो है वो हमारा X एक्सिस पे लाई ना करके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा P, R एंड T। अगर हम इस क्वेश्चन को इसमें प्लॉट करें तो सबसे पहले हमारे पास P का कोऑर्डिनेट है 0, 3, 1, 2।
पी का कोऑर्डिनेट है हमारा 0,3 मीन्स 0 हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई पर 3, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। ये हो गया हमारा पी पॉइंट। सेकेंड है हमारा क्यू है 1,0 यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई पर 0, दिस इज क्यू पॉइंट। आर है हमारा 0,-1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पर हमारा -1। उसके बाद एस है हमारा -5,0, वाई एक्सिस पे -5। अगर हम इस लाइन को और फर्दर प्रोसीड करें, ये हो गया हमारा -5 एस की वैल्यू। और टी है हमारा 1,2। अब हम अगर यहाँ से देखें तो हमसे बोला गया है डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो हमारा Q है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेम हमारा S भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बचे हुए पॉइंट है हमारे P, T और R। तो हमारे Q और P, R और T, ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रही हैं। 7th क्वेश्चन में बोला गया है हमसे if the coordinates of points are P and Q, then points of P minus एब्सिसा। देखो यहाँ पे बोला गया है P के कोऑर्डिनेट है हमारे -2 और 3, सेम Q के कोऑर्डिनेट है हमारे -3, 5। अब हमसे बोला गया है एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q, मतलब P का एब्सिसा हो गया हमारा -2, उसमें से माइनस करना है हमें Q का एब्सिसा जो है हमारा -3, -2 माइनस एंड माइनस +3, आंसर इज 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल फॉर्म बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, एक था हमारा वाई एक्सिस, एक था हमारा एक्स एक्सिस। जब इन दोनों को हम परपेंडिकुलरली डाल रहे थे तो हमें बताना एंगल कितने का होगा, तो वो होगा हमारा 90 डिग्री। आंसर इज राइट एंगल। इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट लाइज, मतलब हमें इनमें सबको क्वाड्रेंट में बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे जो पॉइंट्स है वो लाई करते हैं। तो हमें हमें पता है फर्स्ट में दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। सेकंड में बोला गया है प्लस का 17 माइनस का 30, मतलब प्लस एंड माइनस, ये भी हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड में बोला गया है -2 एंड 5, यहाँ पे हमारा एक्स नेगेटिव है, मतलब ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ में बोला गया है, देखो एक्स भी हमारा माइनस में है, वाई भी हमारा माइनस में है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फिफ्थ में हमारे दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिक्स्थ में हो गया हमारा एक माइनस है एक प्लस है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे बेसिक क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने सारे क्वाड्रेंट्स को पढ़ा कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स है वो कितने तरह के होते हैं। तो हमारे क्वाड्रेंट्स 4 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं उसमें किस-किस तरीके से साइन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड माइनस, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मिरर में से पता चलता है किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी लिखा है तो बी का उधर रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, अगर ये हमारा एक मिरर का काम कर रहा है तो जो बी की इमेज है वो दूसरी साइड हमारी इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर भी सेम, अगर हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स दिए गए हैं तो हमें पता करना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी कैसी मिरर बनेगी और वाई एक्सिस के अलोंग उसकी किस तरीके से मिरर इमेज बनेगी।
द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट ऑन ऑफ द एक्सिस। देखो वही बोला गया है इसमें कि मिरर इमेज क्या है। मिरर इमेज तुम्हारे किसी भी पॉइंट का एक रिफ्लेक्शन है जो तुम्हारे किसी भी पर्टिकुलर एक एक्सिस के अलोंग होता है। वो हमारी एक्स एक्सिस से भी पूछ सकता है, वो हमारा वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है। अब बोला गया है मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस से बात करें तो जो हमारा साइन ऑफ एब्सिसा होगा वो हमेशा सेम होगा, बट साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंजेस। जो हमारा वाई का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको देखो एक एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल होगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेट है 5,3 और हमसे बोला गया है मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या निकालना है, इसका मिरर इमेज। मतलब यहाँ पे हमारे कहीं पे एक हमने शीशे को पुट करा, अगर हम मिरर को पुट करते हैं तो जो इसकी इमेज है वो हमारे इस क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। सेम हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। या तो हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज के थ्रू समझे या फिर हम ये समझे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज देखते हैं तो जो हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो सेम रहेगा। मतलब जो हमारा एब्सिसा है वो सेम रहेगा और जो हमारा ऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो वही किया है हमने, एब्सिसा को सेम रखा है और जो ऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो गया है। और अगर हम इसको क्वाड्रेंट के थ्रू समझे तो हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे दोनों पॉजिटिव है और अगर इसका मिरर इमेज जो है वो फोर्थ में बनेगा तो फोर्थ में हमारा जो एक्स है वो पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है। उसके बाद बोला गया है अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग किसी का भी मिरर इमेज निकालते हैं तो जो हमारा एब्सिसा होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑर्डिनेट का जो साइन है वो सेम रहेगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल होगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमसे गिवन है 5,2। हमसे बोला गया है कि वाई एक्सिस के अलोंग पे हमें मिरर इमेज निकालनी है। मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा मिरर है वो यहाँ कहीं वाई एक्सिस पर पुट होगा। तो जो हमारा 5,2 का रिफ्लेक्शन है वो हमारा इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इस क्वाड्रेंट में आते ही जो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे देखें तो दोनों हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। वाई एक्सिस के अलोंग पूछा गया है तो हमारा वाई एक्सिस सेम रहेगा, लेकिन जो एक्स है वो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा -5। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस होती है और वाई की हमारी प्लस में होती है। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसको समझे तो एक्स एक्सिस में हमने क्या देखा था, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है -4 एंड -3 और हमसे यहाँ पे बोला गया है एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज निकालने को। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हमारी एक्स की वैल्यू सेम रहेगी यानी ये हमारा -4 रहेगा, बट वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 3। और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और थर्ड में हमारी दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो ये एक तरीके से हम क्वाड्रेंट के बेसिस पर भी समझ सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में उसकी मिरर इमेज बन रही है। दूसरा हम ये देख सकते हैं अगर वो जिस एक्सिस के अलोंग पूछेगा तो हमें उस एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट का साइन है उसे सेम रखना है, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देंगे उसके साइन को अपोजिट कर देंगे। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, किस तरीके से हम ग्राफ में किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट के मिरर इमेज को निकाल सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें वो हमसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पूछते हैं कि किसी भी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है। और अगर हम किसी कोऑर्डिनेट
को एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज फाइंड करते हैं तो वो क्या होगी और वाई एक्सिस के अलोंग हमारी मिरर इमेज क्या होगी। तो ये हमारे पूरे एनसीईआरटी का सबसे ईज़ीएस्ट चैप्टर था जिसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।